हेलो व्यूअर्स। आज मैं टेंस के क्रम में सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव निगेटिव बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव के वाक्य की हिंदी संरचना कैसे होती है और उसका अनुवाद का नियम क्या है, पहचानें कैसे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों वाक्य मिला करके कैसे बनते हैं। तो इसमें एक बात यह है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव दो तरह का होता है। पहला इंट्रोगेटिव जो टाइप है वो ये है कि डोंट या डजंट शुरू में लिखते हैं, डोंट डजंट से शुरू होता है अंग्रेजी का वाक्य। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट डजंट, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहले डोंट और डजंट से कैसे बनेगा, हिंदी का पहले पहचान बताएं कि हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, वो तो सभी प्रेजेंट के सिंपल वाक्यों में आते हैं, तो इसमें यहाँ भी उसका चर्चा कर दिया है। तथा वाक्य के आरंभ में क्या शब्द, केवल एक चीज ध्यान रखना है कि केवल क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं, केवल क्या शुरू में रहेगा टाइप 1 में शब्द, तथा बीच में नहीं शब्द आएगा। यानी नहीं तो नहीं का निगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी क्या तो नहीं और क्या, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यही तो उसका संरचना है। तो क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब उसको कैसे बनाएंगे, उसका अनुवाद का नियम क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनुवाद का नियम। पहले डोंट या डजंट हम करेंगे, फिर सब्जेक्ट का को लाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर आप वर्ब को लाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, एस और यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद चौथा ऑब्जेक्ट है, ओबीटी साथ जगह कम था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा ओबीटी, तो आप ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो ये क्रम है नंबर 1, 2 और 3 और 4 इस तरह से। अब डोंट और डजंट कहाँ प्रयोग होगा ये हम कई बार बता चुके हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जिसमें आई, वी, यू, दे या पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हम डोंट और सिंगुलर के साथ डजंट का प्रयोग करेंगे। यानी ही, सी, इट या एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डोंट या डजंट। तो ये बातें चूंकि आपको क्लियर हो चुकी होंगी, पिछले हमने जो लेक्चर्स हैं उसमें बताए हैं। अब एक हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है डोंट यू प्ले चेस। डोंट यू प्ले चेस, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू होने के नाते यहाँ पे डोंट, आई, वी, यू, दे। अब इसका हिंदी क्या होगा, जैसे क्या तुम चेस नहीं खेलते हो, क्या तुम शतरंज नहीं खेलते हो। तो यहाँ पे आप देखिए क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। पहले क्या, तो क्या के लिए डोंट, क्या और नहीं दोनों एक साथ के लिए डोंट का प्रयोग हमने किया। डोंट, और चूंकि सब्जेक्ट यू है यानी ये प्लूरल है, तो इसलिए डोंट हमने लिया यहाँ से डोंट। उसके बाद से हम दूसरे नंबर पर लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, और तीसरे नंबर पर होगा जो है वर्ब, तो वर्ब है प्ले, डोंट यू प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तो शतरंज, तो इसलिए चेस। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप 1 का जो है बनावट और संरचना हो गया। हाँ, अब हम जो है टाइप 2 की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप 2, टाइप 2 में इसका जो पहचान होता है, तो इसमें कुछ चीजें बढ़ जाती है। जैसे इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आज सब तो पहले से आते ही है। अब इसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये अब वाक्य बीच में आएगा। ये इसकी पहचान है कि जब वाक्य बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द होंगे तो ये टाइप 2 हो जाएगा, यानी इस तरह से बनेगा। और उसके साथ ही नहीं शब्द भी आएगा। नहीं शब्द तो उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आएगा, लेकिन फर्क क्या हुआ, उसमें वाक्य आरंभ में क्या था, अब यहाँ आरंभ से मतलब नहीं, अब वाक्य बीच में ये शब्द आएंगे। तो इनकी अंग्रेजी जैसे क्या की व्हाट, क्यों की व्हाई, कब की व्हेन, कैसे का हाउ, और कहाँ का वेयर, ये शब्द इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ये सबसे पहले लिखे जाएंगे। अर्थात इनकी अंग्रेजी, यहाँ पे जो अंग्रेजी आया होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे,
फिर बाकी डोंट डजंट तो पहले आप देखे थे, वो यहाँ पे रहेगा ही। अब यहाँ नंबर 1 पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब नंबर 2 पे डोंट या डजंट होगा, नंबर 3 पे सब्जेक्ट होगा, नंबर 4 पे वर्ब होगा और नंबर 5 पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी अब इसकी संख्या 5 हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से वाक्य की रचना होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि कैसे जो है इसका वो हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक वाक्य ऊपर आपका हम लेते हैं, जैसे तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते हो। अब ते हो आ गया, नहीं भी आ गया, क्यों देखिए वाक्य के बीच में आ गया। अब इसको जो है क्यों और नहीं भी आ गया, तो अब इसको इस नियम से बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, तो सबसे पहले क्यों यानी वाई, उसके बाद से नंबर 2 पे डोंट और डजंट। तो डोंट डजंट का निर्धारण फिर वैसे करेंगे, अगर प्लूरल है तो डोंट और सिंगुलर है तो डजंट। यहाँ पे चूंकि तुम ये प्लूरल है तो यू होगा, और यू के लिए साथ आता है डोंट, तो व्हाई डोंट, और यू इज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है इसके यू, तो यू हो जाएगा। व्हाई डोंट यू, नंबर 3 पे 4 पे प्ले यानी वर्ब, नहीं सॉरी यहाँ पे वर्ब, यानी वर्ब यहाँ पे क्या है, प्रतीक्षा करना। ये आपका प्रतीक्षा करना ये वर्ब है, तो इसका हो जाएगा वेट। तो व्हाई डोंट यू वेट, और इसमें मेरी यानी मी ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है, तो व्हाई डोंट यू वेट मी, उसमें थोड़ा सा एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाएगा, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, यही मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पर्सनल ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका इस तरह से वाक्य बनेगा। और कहिए तो एक उदाहरण मैं और दे देता हूं, वह अपना काम समय पर पूरा क्यों नहीं करता, पूरा क्यों नहीं करता है। तो फिर वही क्यों और नहीं, तो क्यों का हो जाएगा व्हाई, और अब इसमें सब्जेक्ट वह है यानी सिंगुलर है, ही सी इट सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा डजंट, तो व्हाई डजंट, व्हाई डजंट, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे ही, व्हाई डजंट ही, और वर्ब क्या है, पूरा करना, तो पूरा करना का होता है कंप्लीट, व्हाई डजंट ही कंप्लीट, और अपना काम ये ऑब्जेक्ट है, तो हिज वर्क, व्हाई डजंट ही कंप्लीट हिज वर्क। इस तरह से अनुवाद करेंगे। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 हुआ। हम एक चीज़ सूचना देते हैं, आज शाम को हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, तो चुनाव से लौट के कल शाम को आएंगे, तो कल शाम को समय मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो परसों वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू।